हेलो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। लेट x इक्वल टू एफ ऑफ टी दिया हुआ है एंड y इक्वल टू जी ऑफ टी दिया हुआ है। वेयर x एंड y आर ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन इफ f डैश जीरो इक्वल टू जी डैश जीरो इक्वल टू f डबल डैश जीरो जो है 2 के बराबर है, तो g डैश जीरो डबल डैश जीरो जो है 6 के बराबर, देन द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर एट टी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है लिखिए गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन में देखिए तो गिवन जो है आपका क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू एफ ऑफ टी। ठीक है, और उसके बाद y इक्वल टू जो दिया हुआ है g ऑफ टी दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज यूज करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, इसको डी एक्स अपॉन डी टी निकालिए। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी निकालिएगा तो यह एफ डैश टी हो जाएगा, और डी वाई अपॉन डी टी निकालिए। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, जी डैश टी हो गया। क्लियर है। अब आपको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये किस तरह निकलेगा, तो ये देखिए डी वाई अपॉन डी टी। क्लियर है, और यह हो गया डी एक्स अपॉन डी टी हो गया। ठीक है, यह टर्म कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो है आपका आ गया जी डैश टी हम लोग लिखे थे, और उसके बाद एफ डैश टी। चलिए यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग इसको डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स, उसके बाद यह हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे लिखिए डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, वह लिखिए, डबल डेरिवेटिव ले जा रहे हैं तो यहाँ पे जी डैश टी लिखिए, और उसके बाद जो है ये नीचे जो है क्या है आपका एफ डैश टी है। क्लियर है, और अब इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब चलिए अब यहाँ पे लिखिए डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या लिखिएगा, डी अपॉन डी टी, और उसके बाद जी डैश टी, और उसके बाद एफ डैश टी, एफ डैश टी हो गया। ठीक है, यह जो है आपका डी टी अपॉन डी एक्स चैन लगाएंगे, फंक्शन टी का है इसीलिए। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे जो है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। ठीक है, तो उसका हम लोग किस तरह डिफरेंशिएशन ले जाते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, तो एफ डैश टी का स्क्वायर, और डी टी अपॉन डी एक्स हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ से। यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी जो है आपका एफ डैश टी है, तो डी टी अपॉन डी एक्स जो है 1 अपॉन एफ डैश टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो यह जो है आपका एफ डैश टी हो गया, और उसके बाद जो है यहाँ जी डबल डैश, और ये हो गया टी हो गया। क्लियर है, अब यहाँ माइनस लिखिए, उसके बाद जी डैश टी है, और उसके बाद जो है एफ डैश एफ डबल डैश टी हो जाएगा। क्लियर है, नॉर्मल से डिफरेंशिएशन है। और उसके बाद डी टी अपॉन डी एक्स की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एफ डैश टी। ठीक है, इतना लिख दिए हम लोग। चलिए अब यहाँ पे जो है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर निकालिए। इधर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर एट टी इक्वल टू जीरो, यही पूछ रहा था हम लोग को। अब देखिए जहां जहां टी है वहां पे जीरो पुट कर दीजिए, तो एफ डैश जीरो। ठीक है, और ये जो है जी डबल डैश और टी के जगह पे जीरो पुट कर दीजिए। ठीक है, माइनस जी डैश यह जीरो हो गया। क्लियर है, फिर उसके बाद एफ डबल डैश जीरो हो गया। क्लियर है, अब यहाँ पे जो है आपका हो गया एफ डैश जीरो का क्यू। ठीक है, यही हुआ, यहाँ पे जो है यह क्यू हो जाएगा स्क्वायर, और एफ टी को मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो अब चलिए, अब सभी का वैल्यू दिया हुआ था, एफ डैश जीरो का वैल्यू दिया हुआ था 2 दिया हुआ है, जी डैश जीरो का वैल्यू 2 दिया हुआ है, एफ डबल डैश जीरो का वैल्यू 2 दिया हुआ है, और जी डबल डैश जीरो का वैल्यू 6 दिया हुआ है। तो आराम से यहाँ पे पुट कर दीजिए सभी का वैल्यू। तो पुट करेंगे तो क्या होगा, वो देखिए, यह हो गया 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 2 का क्यू, 2 का क्यू, अब उसके बाद यह हो गया 1। ठीक है, यह इसको सॉल्व कीजिए, 12 माइनस 4,
ठीक है, तो 8 और 8/8 जो है 1 हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि सॉल्यूशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो थैंक यू।